हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सी टेक्स फाइलिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर, जो है टीडीएस। तो आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ टीडीएस। टीडीएस माने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो इंडिया में होने वाली लगभग हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इफेक्ट करता है। चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो, टैक्स पेयर हो या बिजनेस एंटिटी हो, चाहे कोई भी हो, टीडीएस रेगुलेशंस आप पे लागू होते हैं। चलिए देखते हैं टीडीएस एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए एक पर्सन है जो पेमेंट करता है अनदर पर्सन को। तो जो पेमेंट कर रहा है, मान लेते हैं इसमें पेमेंट किया तो इसको कहते हैं हम पेयर, जो पेमेंट कर रहा है। और जो पेमेंट ले रहा है उसको कहते हैं हम पे। ठीक है। जब भी एक पेयर पेमेंट करता है किसी पेई को, तो वो उस पेमेंट में से कुछ अमाउंट टीडीएस का डिडक्ट कर लेता है। अब क्योंकि इसने टीडीएस डिडक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं, जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको बोलते हैं हम डिडक्टर, और जिसका कटा है उसको कहते हैं हम डिडक्टी। अब इसने इसका टीडीएस काटा, अब कैसे पता चला काटा है कि नहीं काटा? तो ये इसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि हाँ, इसका हमने टीडीएस काटा है। अब जो इस टीडीएस ने काटा, ये बाद में गवर्नमेंट को ये जमा कर देता है। पूरा का पूरा जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करता है, और बाद में वो उसकी रिटर्न भी फाइल करता है कि हाँ, हमने इतनों का काटा और इतना काटा, तो हम इतना आपको दिखा रहे हैं। अब क्योंकि इसका टीडीएस कटा, तो टीडीएस से होता क्या है एक्चुअली? तो टीडीएस से होता है इन फ्यूचर ये आदमी जो इनकम टैक्स अगर फाइल करेगा, इनकम टैक्स भरेगा, तो उसमें से जो भी इसका इनकम लाइबिलिटी आएगी, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आएगी, उसमें से ये अमाउंट टीडीएस का जो भी इसका कटा होगा वो माइनस कर देगा। अगर फ्री अमाउंट कोई बचता है तो वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी होती है, और अगर अमाउंट माइनस में आता तो उसको रिफंड उसका मिलता है। अब इस टीडीएस हमें इस तरीके से काम करता है। अब टीडीएस पे ये जो है, अगर डिडक्टर टीडीएस ना काटे, मतलब अगर नॉन कंप्लायंसेस करता है, मतलब उसे टीडीएस काटना तो था पर उसने काटा ही नहीं, तो क्या होता है? पहला, जो भी उसने एक्सपेंस या पेमेंट जो की है वो डिसअलाउड हो जाती है, मतलब वो अलाउड ही नहीं है एज अ एक्सपेंस। दूसरा, उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तीसरा, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। तो ये है बेसिक। अब क्या होता है, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। टीडीएस डिडक्ट करने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली, कि आपके पास टेन नंबर होना चाहिए। दूसरा, जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आप डिपॉजिट करें। तीसरा, आप जिसको आपने टीडीएस काटा है उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। चौथा, जो है अपनी रिटर्न को टीडीएस रिटर्न फाइल करना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफा होती ही नहीं, तो इसकी भी कुछ, पेई की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। पहली, कि प्रोवाइड कराए अपना पेन। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी हम लोग पेन पेन तो है ही नहीं, अगर
पेन नहीं है तो अपना आधार प्रोवाइड कराएं। दूसरा, अब पेई कहता है कि तुम मेरा टीडीएस काट रहे हो, मेरी इनकम पे तो वैसे ही टैक्स नहीं होता, मैं उतना कमाता ही नहीं कि मेरी इनकम पे टैक्स लगे। तो अगर वो कहेगा कि मेरे को कम टीडीएस जो मेरा मत काटो या कम काटो, तो उसके लिए इफ़ वांट लोअर डिडक्शन, अगर चाहता है कि कम हो तो उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा अपना फॉर्म 15G या 15H, जो उसे इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलेगा। अब चाहे तो इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। देखिए, जाके देख सकते हैं टीडीएस। अब देखते हैं टीडीएस जैसे बताया, टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वेरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, जहाँ से भी इनकम जनरेशन हो वहाँ से सोर्स टैक्स कलेक्ट करती है। द पर्सन मेकिंग पेमेंट डिडक्ट सर्टेन अमाउंट परसेंटेज ऑफ पेमेंट एज टैक्स, डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट को बिहाफ ऑफ रिसिपेंट। अब टीडीएस से क्यों ज़रूरी है? रेगुलर रेवेन्यू कलेक्शन। अब टीडीएस से क्या होता है, जैसे आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अब जैसे इनकम कमाई आपने 23-24 में, तो इसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं वो टैक्स देते हैं 24-25 में। मतलब इनकम टैक्स से टैक्स देने में कई 1 साल का गैप होता है। तो क्या होता है, 1 साल तक गवर्नमेंट को पैसा मिलता नहीं, पर अगर जब टीडीएस की बात आती है, टीडीएस इसको यहीं पे ही अपना टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो ये जो थ्रू आउट द ईयर इनको रिवेन्यू मिलता है, इनको 1 साल का वेट करना नहीं पड़ता। प्रिवेंट टैक्स इरेजन। अब पहले क्या करते थे लोग, बहुत चोरी करते थे टैक्स की। लोग ट्रांजेक्शन तो करते थे पर वो दिखाते ही नहीं थे कि हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसी हुई है। तो इसीलिए टीडीएस इंट्रोड्यूस किया गया कि जैसी ट्रांजेक्शन होगी वैसे ही टैक्स एट द सोर्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ताकि टैक्स पेयर इसको छुपा ना पाए। सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस। टीडीएस को बहुत ही सिंप्लीफाई रखा गया ताकि जो टैक्स का जो पोर्शन होता है, आप मान लेते हैं आपको 10 लाख भरने हैं एक बार में, तो टीडीएस से आपको कुछ अमाउंट पहले कट जाएगा, जिससे आपको एक बार में बर्डन उसका नहीं आता। जो कुछ पोर्शन होता है वो ऑलरेडी पेड हो जाता है थ्रू टीडीएस। और चौथा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सिंपली होता है कि अगर टीडीएस कटा है आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो एज अ प्रूफ वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हो जाता है। अब हाउ टीडीएस वर्क, अभी जैसा बताया कि कोई भी पेमेंट, जैसे अगर सैलरी की पेमेंट हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट हो, या ऐसे कोई सी पेमेंट हो, जो डिडक्टर है, जो पेमेंट कर रहा है, डिडक्ट करेगा टैक्स एप्लीकेबल रेट। अब रेट अलग अलग होते हैं, हर टाइप की पेमेंट पे रेट अलग होते हैं। जैसे सैलरी पे कोई अलग टैक्स रेट चलता है, टीडीएस रेट चलेगा, इंटरेस्ट पे अलग टीडीएस रेट होता है, रेंट पे अलग टीडीएस रेट होता है। तो इन सब के अलग अलग रेट होते हैं और उसी को डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट को और प्रोवाइड करेगा टीडीएस सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ टैक्स डिडक्टेड। टाइप्स ऑफ टीडीएस रेट डिपेंड करते हैं ऑन वेरियस थ्रेशोल्ड पे। पेमेंट एंड रिसिपेंट पेन का पेन कैसा है उसके हिसाब से टीडीएस रेट डिडक्ट होते हैं। जैसे टीडीएस ऑन सैलरी अलग है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अलग है, टीडीएस ऑन रेंट, ये सब कुछ कंडीशन के हिसाब से ही टीडीएस लेते हैं। अगर नॉन कंप्लायंसेस होता है तो क्या होता है कि तो नॉन कंप्लायंसेस जो होती है पेनल्टी लग सकती है, लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और डिफिकल्ट ड्यूरिंग टैक्स फाइलिंग भी हो सकती है। तो ये था बेसिस ऑफ टीडीएस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to our channel for more videos on finance and taxation. If you have any questions or would you like to cover a specific topic in a future video, please leave a comment. तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।